होता है तो 1 जनवरी से माना जाएगा 2024 संथाल परगना संथाल दिसोम, जो एक संथाल परगना था, एक भौगोलिक सीमा के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर में उसको अलग राज्य घोषित करने का फिर हुल होगा। फिर ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके तमाम ठेकेदारी, बालूघाट और तमाम माइनिंग सबका इंक्वायरी करके पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि 2006 में एकमात्र निर्दलीय विधायक और मैं मार्गदर्शन दे रहा एक गार्जियनशिप की तरह मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, कुर्सी का लोभ लालच नहीं। 30 जून हर साल मनाया जाता। इस बार सांवताल काटा तालाब जो है वहाँ भी जाने का मौका मिला और मैंने लोगों का जनसभाओं में लोगों का जो उद्गार सुना, तो उनका कहना है कि 23 वर्षों के अंदर में ये संथाल हुल जो बहुत पुराना 165 साल 67 साल बीत गया, लेकिन संथाल परगना का तस्वीर इस तरह बिगड़ा कि एक संथाल परगना को 6 टुकड़ों में बांट दिया, जिला में बांट दिया। अब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है। संथाल भाषा 8 शेड्यूल हुआ, 20 साल हो गया। 22 दिसंबर 2003 में संथाली भाषा को संविधान के 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड का मुख्यमंत्री एक बार छोड़ करके 2014 से 2019 तक, यानी रघुवर दास मुख्यमंत्री गैर आदिवासी भाजपा सरकार बना और बाकी बाबूलाल मरांडी से लेके वर्तमान हेमंत सोरेन तक आदिवासी मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ रहे, लेकिन आदिवासियों के दुर्दशा के लिए दूसरा कोई कारण नहीं, कोई दोषी नहीं, आदिवासी नेता दोषी है। और झारखंड का बदहाल के लिए भ्रष्टाचार से लेकर अत्याचार तक का ये आदिवासी नेता दोषी है। और सबसे बड़े दोषी है 1980 में शिबू सोरेन पहला दुमका से मुख्यमंत्री एमपी बने और बाद के दिन में एमएलए बने, कोयला मंत्री बने, लेकिन 1980 से सत्ता में रहा, सत्ता सुख भोग किया, लेकिन भोगनाडी गांव में उनका बेटा हेमंत सोरेन जो वहाँ का मूर्ति बना है, सिद्धू और कानू का आधा दफना हुआ तस्वीर वहाँ पे मूर्ति बना है, वो मूर्ति सिद्धू कानू का सूरत नहीं है, शकल सूरत से भिन्न है। मैं वो देखा कि अगर स्टैचू बनना था तो सिद्धू कानू का असली रूप क्या है, वो लंदन का लाइब्रेरी से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से उस समय लंदन में प्रकाशित हुआ था एक मैगजीन में, और आज कलकत्ता के ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध है सिद्धू का फोटो। उस फोटो को मॉडल बनाया जाए, आज उस मॉडल का ही तस्वीर बनाया जाना चाहिए। ये नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है, मांग उठने लगा है कि संथाल परगना संथाल दिसोम, मतलब झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जब यहाँ की हालात नहीं बदली, अब मांग उठने लगा कि संथाल परगना को अलग राज्य का मांग उठने लगा। मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जब गए हम तो नागालैंड गए, तो नागालैंड में उस समय 5 साल पहले 20 लाख आबादी था और हमारे पूर्वी सिंहभूम का जो पॉपुलेशन अभी हो गया 25 लाख, एक जिला का पॉपुलेशन 25 लाख। तब नागालैंड एक असम को 7 टुकड़ा में बांट सकता है 7 राज्यों में, तो वर्तमान जो झारखंड है बृहद झारखंड का मांग होते रहेगा, लेकिन संथाल परगना अलग अस्तित्व है। यहाँ संथाल हुल हुआ तो संथाल परगना डिमार्केशन हुआ, एक डीसी एक एसपी यहाँ था, मुख्यालय दुमका, लेकिन एक संथाल परगना को 6 जिला में विभक्त किया और प्रशासनिक दृष्टिकोण से छिन्न भिन्न कर दिया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ और संथाल मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 3 बार बने, उनका बेटा 2 बार बने, लेकिन संथाल भाषा, उसका लिपि ओल चिकी स्क्रिप्ट मैं जो आज पहन के आया हूँ, इसका मैं अनुवाद किया हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का बांग्ला लिपि का जो पोशाक है, कुर्ता है, इसमें बांग्ला लिपि, इसी को मैं संथाली में अनुवाद करके मुझे शांति निकेतन में मुझे टैगोर उपाधि प्राप्त है, वो अलग बात है। दुखद इस बात का है कि यहाँ ना तो पेशा कानून लागू है और यहाँ पर जो खनिज है, हम ये भी चाह रहे हैं कि आज के तारीख में कि ये सरकार ये संविधान का मान मर्यादा नहीं रखा, ईडी का छापा मारे, सीबीआई का इंक्वायरी होना, कोर्ट का कमेंट्स करना, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से फेल हो चुका है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तत्काल
ये हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त किया जाए। मेरा दरखास्त होगा कि हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो और निष्पक्ष रूप से ईडी, सीबीआई टॉप टू बटन, ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके तमाम ठेकेदारी, बालू घाट और तमाम माइनिंग सबका इंक्वायरी करके पर्दाफाश किया जाए। क्योंकि 2006 में एकमात्र निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन और जेएमएम के समर्थन से मधु कोड़ा न दल न बल निर्दल मुख्यमंत्री रहा और 2 साल में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार 4,500 करोड़ वो भ्रष्टाचार पर्दाफाश हुआ है। और अभी 1 लाख करोड़ अनुमानित हेमंत सोरेन राज में इन 3.5 वर्षों के अंदर में करीब 1 लाख करोड़ उसका उदाहरण है पूजा सिंघल का भ्रष्टाचार, उसी के राज का। उसका उदाहरण छवि रंजन डीसी का IAS IPS का छवि खराब कर दिया। उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी पंकज मिश्रा हजारों करोड़ भ्रष्टाचार का आलम है कि अब ये सिस्टम फेल। यहाँ का नौजवान खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, भाषा नीति लागू हो, नियोजन नीति बने, लेकिन डेमोक्रेटिक लड़ाई को बच्चों के ऊपर में डंडा चलाया। ये सरकार निरंकुश हो चुका है, ये सरकार तनाशाही रवैया है। लोकतंत्र में ऐसा है कि कोई मुद्दा जल्द मुद्दा में आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद वार्ता ही ऐसा माध्यम है, जटिल से जटिल समस्या का निदान किया जा सकता है। मजदूर आंदोलन करता है, ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट बात करता है, किसान आंदोलन करता है, टिकट तो केंद्र सरकार बात करता है और काला कानून को आपस लेता है। लेकिन टस से मस नहीं, विधानसभा घेरा होता, डंडा चलाते हैं। उसका आवास में बात करने के लिए बच्चे जाते हैं, लड़के उनको डंडा पीटते हैं। झारखंड बंद करता है, केस लगता है। तो ये तमाम नौजवानों का मैं समर्थक हूँ, अभिभावक के रूप में मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब एक ही रास्ता विकल्प रह गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और टॉप टू बटम ये जो है ये जांच हो। क्योंकि ये सरकार ठेकेदारों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ये वर्तमान सरकार अली बाबा इन 40 चोर की सरकार है। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू हो और 2 दिसंबर तक यानी 15 नवंबर 2023 तक अगर संथाल परगना एरिया में काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ, संथाल भाषा 20 साल हो गया लागू नहीं हुआ, हमारे माझी परगना में ग्राम सभा का पेशा कानून नहीं लागू हुआ, तो अब हम लोग 2024 से ये नारा लगेगा कि संथाल परगना को संथाल दिसोम अलग राज घोषित किया जाए। बस यही है फिलहाल। ये बात तो फिर से बता दिए, तो कितना डेट आप दिए?